वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में आप रियल प्राइस एक्शन देखेंगे जो कि आपको एक्चुअल में प्रॉफिटेबल बनाएगा 2024 में। इस वीडियो में आप प्राइस एक्शन 3 चीजों से सीखोगे, डायरेक्शन, मोमेंटम और वोलेटिलिटी। और साथ ही में हम आपको कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट साइकोलॉजी के बारे में रियलिटी बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारी चैनल पे 20 के सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव हुआ है, तो थैंक्स और शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। मुझे उम्मीद है आप आगे भी इससे ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको इन 3 चीजों पर मास्टरी होनी चाहिए: प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट साइकोलॉजी। या प्राइस एक्शन और इंडिकेटर ट्रेडिंग आप कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो और इसके साथ रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट साइकोलॉजी। ये तीनों चीजें आपको प्रॉफिटेबल बनने में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, आइए जानते हैं। प्राइस एक्शन की बात करें तो ये 30% कंट्रीब्यूट करता है। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, ये भी 30% कंट्रीब्यूट करता है। और मार्केट साइकोलॉजी की बात करें तो ये 40% कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट साइकोलॉजी है, ये कॉम्बिनेशन में 70% कंट्रीब्यूट करते हैं आपके सक्सेसफुल बनने को। तभी आपने देखा होगा कि जब भी आपके मार्केट में लॉसेस होते हैं, फिर आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हैं हाउ टू रिकवर लॉसेस, तो उसमें यही चीज़ समझाया जाता है कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को सही करें, अपनी मार्केट साइकोलॉजी को सही करे। तो ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बात एप्लीकेबल नहीं होती है मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, जब तक ना आपको इस प्राइस एक्शन के 30% पर मास्टरी हो, तब तक ये 70% बिल्कुल बेकार है। जब तक आपके पास मार्केट में एक प्रूवन स्ट्रैटेजी नहीं है, जब तक आपके पास मार्केट में एक प्रूवन सेटअप नहीं है, जब तक आपके पास मार्केट में एक एज नहीं है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट साइकोलॉजी आपके किसी भी काम नहीं आने वाला, क्योंकि आपको चार्ट को ही रीड करना नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो प्राइस एक्शन है, हमने इसको 3 लेवल्स में यहाँ पर बांटा है। तो आपको देखना है कि आप किस लेवल से बिलोंग करते हैं और क्या आपको रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पे ध्यान अभी देना चाहिए या आपको डायरेक्ट प्राइस एक्शन पे ध्यान देना चाहिए। जो प्राइस एक्शन की पहली लेवल है, इसे हम लेवल 0 कहते हैं। इसमें जो भी ट्रेडर्स बिलोंग करते हैं वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस और बहुत सारे इंडिकेटर्स को ट्रेड करते हैं और उन्हें लगता है कि उनके पास कोई स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप इसके साथ कितना भी मार्केट साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट जोड़ लें, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको ट्रेडिंग नहीं आएगी। क्योंकि कैंडल स्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स की मैं बात करूं, 2018 से लेकर 2019 तक अगर आप ये चीज़ें यूज़ करते तो ये बिल्कुल वर्क करता था, लेकिन उसके बाद इनकी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है। अगर मैं यहाँ पर डबल टॉप की बात करूं, तो जो डबल टॉप की वर्किंग प्रोबेबिलिटी थी अप टू 2021 वो थी 65%, और रिसेंट में हमने चेक किया कि यही गिर के अब 30% तक आ गई। और सिमिलरली बाकी चार्ट पैटर्न्स के साथ भी हुआ है। अल्बत्ता यहाँ पर अभी भी कुछ चार्ट पैटर्न्स है, जैसे कि फ्लैग चार्ट पैटर्न है और हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, उनकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी अभी भी 60 to 70% में आती है। तो लेवल 0 पे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट साइकोलॉजी सीख रहे हैं तो बेकार है, क्योंकि अभी आपके पास मार्केट में कोई एज नहीं है, तो इसे सीखने से कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि आपको एक फायदा ये जरूर देगा, वो है जब आपके लॉसेस होंगे तो आपको ये तसल्ली देगा, नहीं मैं मार्केट से पैसे रिकवर कर लूँगा। आपको ये इत्मीनान देगा कि कोई बात नहीं भाई, हम फिर से पैसे कमा लेंगे मार्केट से। तो तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले मार्केट में एक एज ढूंढ लो, उसके बाद मार्केट साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दो। इसके बाद आते हैं लेवल 1 ट्रेडर्स, जो ट्रेड करते हैं ट्रेंड्स को, प्राइस मोमेंटस, पुल बैक्स, नेचर ऑफ प्राइस स्विंग्स, 1-2 इंडिकेटर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक्टिविटी और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की टेस्टिंग। ये अलग चीज़ होती है नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। और उसके बाद आता है मार्केट के स्ट्रक्चर्स और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स को। ये वाले वो ट्रेडर्स होते हैं जो अपने ट्रेडिंग एज या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को बिल्ड कर रहे होते हो और इनको मार्केट में थोड़ा टाइम हो गया होता है ट्रेडिंग को। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो, तो अगर आप फिर मार्केट साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, तो सही बात है, आपको ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर भी अभी आपको अपनी स्ट्रैटेजी और मार्केट एज को पहले ढूंढना है। इसके बाद आती है अल्टीमेट लेवल, जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल लेवल ट्रेडर। जो प्रोफेशनल लेवल के ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट के स्ट्रक्चर्स और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स को ट्रेड करते हैं यूजिंग एडवांस्ड प्राइस मोमेंटम्स। वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की टेस्टिंग और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक्टिविटी को ट्रेड करते हैं। फिर यहाँ पर आता है स्टॉप लॉस हंटिंग और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। इसके साथ साथ यहाँ पर देखा जाता है सेंटिमेंट एनालिसिस, यानी कि प्राइसेस के ओवरऑल सेंटिमेंट्स किस
डायरेक्शन में जाने के हैं। उसके बाद आता है ओवरऑल एनालिसिस, यानी कि हम पहले ही डिसाइड करके रहते हैं कि कल मार्केट में कौन सी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, कौन सा सेटअप बन सकता है, कल मार्केट किस डायरेक्शन में मोमेंट दे सकता है। और इसका लास्ट टॉपिक आता है ऑर्डर बुक ट्रेडिंग, जो कि आपने अपने ब्रोकर में कुछ इस तरह से देखी होती है। इसे हम कहते हैं लेवल 2 ऑर्डर बुक। यहाँ पर आपके लिमिट ऑर्डर्स और आपके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं। तो ये सारा कुछ आपको सीखना पड़ेगा आपका एक मार्केट में एज ढूंढने के लिए, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए और किसी भी मार्केट को ट्रेड करने के लिए। अगर आप ये सारा कुछ सीखोगे तो आप फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, ऑप्शंस कुछ भी ट्रेड कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने इस लेवल 1 ट्रेडिंग सिस्टम और इस प्रोफेशनल लेवल ट्रेडिंग सिस्टम को मिला के एक कोर्स बनाया है, जिसे हम आप लोगों को सिखाएंगे ग्रुप्स में लाइव जूम क्लास पे, और जिसकी टाइमिंग 9 बजे होगी और ये क्लासेस फ्राइडे से स्टार्ट होंगी। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फीस हमने बहुत कम रखी है, 5999। अगर आप आज तक कभी भी चैनल के मेंबर रहे हो तो आपके लिए सिर्फ 5000 है। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए 2024 के लिए एक स्पेशल पैकेज रहने वाला है। इससे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकोगे। शर्त यहाँ पर यही रहेगी कि आपको मार्केट में मेहनत करनी है। मैंने इससे पहले बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पर्सनली सिखाई है, लेकिन आज तक किसी से भी हमें शिकायत नहीं मिली है कि सर आपने हमें अच्छे से नहीं सिखाया या सर ये चीज़ें तो वर्क ही नहीं करती। आप खुद आइए और खुद इन चीज़ों को देखिए। मैं आपको अगले दिन ही इन्हें टेस्ट करने के लिए दे दूंगा। तो यहाँ पर आप ये चीज़ भी याद रखिए कि मार्केट को स्टॉप लॉस देने से बेहतर है कि आप अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी से टिप्स ना लेनी पड़े, आपको बार बार वीडियोज़ ना देखने पड़े। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमारी तरफ से तो सजेशन रहेगी कि आप ये मौका ले लीजिए और आप सीखिए जो हम एडवांस लेवल के प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं। फिर से ज्वाइन करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और हम आपको बाकी डिटेल्स दे देंगे। ये है पूरा सिलेबस इस कोर्स का जो आप सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट में अगर हम परफेक्ट सेटअप, स्ट्रैटेजी या मार्केट एज की बात करें तो वो बनता है 3 चीज़ें कंबाइन करके, और वो है डायरेक्शन, मोमेंटम और वोलेटिलिटी। डायरेक्शन का मतलब होता है कि टाइम के साथ मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और मोमेंटम का मतलब होता है कि मार्केट किस स्पीड से ऊपर जाएगा या किस स्पीड से नीचे जाएगा। और तीसरी चीज होती है वोलेटिलिटी, और इसका मतलब होता है कि प्राइसेस कितना ऊपर जाएंगे या कितना नीचे जाएंगे। तो ये 3 चीजें अगर आपको पता होंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, मार्केट किस स्पीड से जाएगा और मार्केट कितना ऊपर या नीचे जाएगा, तो आपको मार्केट में चाहिए ही क्या। इसके बाद आप रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हो। जब तक ना आपके सेटअप में ये 3 चीज़ें डिफाइनड है तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकोगे। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इसे हम ढूंढते हैं ट्रेंड्स, प्राइस मोमेंट्स, पुल बैक, स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एसएल हंटिंग, सेंटिमेंट एनालिसिस एंड ओवरऑल एनालिसिस का यूज़ करके। अगर आपको इन सारी चीज़ों में कोई भी आता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं डायरेक्शन फाइंड करने में। उसके बाद आता है मोमेंटम। तो मोमेंटम को फाइंड किया जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक्टिविटी और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की टेस्टिंग देखकर, स्ट्रक्चर और ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखकर, यहाँ पर ये भी यूज़ होता है। और इसी के साथ सेंटिमेंट एनालिसिस और स्ट्रेंथ एनालिसिस और वीकनेस एनालिसिस देखकर। वोलेटिलिटी आप चेक कर सकते हैं एसएल हंटिंग से, कंपैरिजन एनालिसिस से, नेचर ऑफ पुल बैक्स यानी कि प्राइस में कितने पुल बैक्स आ रहे हैं, इनका नेचर क्या है, क्या ये रिपीटेटिव है, और आप प्राइस के स्विंग्स का नेचर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कंबाइन करके आप अपने लिए एक परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप या एक मार्केट एज ढूंढ सकते हैं। तो अगर मैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग की बात करूं तो डायरेक्शन तो आपको ट्रेंड से ही ढूंढनी होगी या प्राइस मोमेंट से ही, लेकिन यहाँ पर आप मोमेंटम फाइंड करने के लिए RSI का यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो एक मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है। और प्राइसेस की वोलेटिलिटी चेक करने के लिए आप बॉलिंजर बैंड्स का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। तो अगर मैं इस स्ट्रैटेजी की बात करूं जिसमें हम डायरेक्शन, मोमेंटम और वोलेटिलिटी की बात करें तो ये होगी ट्रेंड प्लस RSI प्लस बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी। ये एक लैगिंग स्ट्रैटेजी है, ये आपको थोड़ी लेट सिग्नल देती है, लेकिन अगर आपको इसी को मॉडिफाइड वर्जन में सीखना है तो आप प्योर प्राइस एक्शन सीख सकते हैं। चलिए पहले इस इंडिकेटर वाली स्ट्रैटेजी को देखते हैं। इस स्ट्रैटेजी में हम प्राइस एक्शन प्लस RSI प्लस बॉलिंजर बैंड्स का
यूज करेंगे। प्राइस एक्शन में हम ट्रेंड ट्रेडिंग का यूज करेंगे, जैसे कि आपको मैंने सिखाया है। पिछले 7 से 10 दिनों का ट्रेंड देखना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। RSI की 60-40 स्ट्रैटेजी यूज करेंगे और बॉलिंजर बैंड की ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, जो कि हमने पिछली स्ट्रैटेजी में सीखा था। यहाँ पर बाइंग सिग्नल तभी जनरेट होगा जब ट्रेंड अप ट्रेंड होगा, RSI 60 लेवल का ब्रेकआउट देगा और प्राइस या तो मिडल बॉलिंजर बैंड पे होंगे या तो नीचे से आकर मिडल बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट दे रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि RSI जो है वो 60 लेवल का ब्रेकआउट दे रहा था और इसी वक्त प्राइसेस जो थे वो मिडल बॉलिंजर बैंड पर थे। उसके बाद हम मूवमेंट देख सकते हैं और अगले दिन जो प्राइस है वो गैप अप में भी खुले है। इस स्ट्रैटेजी को आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60 लेवल का ब्रेकआउट हो रहा था और इसी वक्त जो प्राइसेस है वो नीचे से आकर बॉलिंजर बैंड का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहे थे, तो यहाँ पर भी हमें बाइंग सिग्नल मिल रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60 लेवल का ब्रेकआउट हो रहा था और इस वक्त प्राइसेस जो थे वो मिडल बॉलिंजर बैंड पर थे और फिर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस में अच्छा खासा मोमेंट आया है ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो मिडल बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट दे रहे थे नीचे से आकर और वो ऊपर जा रहे थे और उसी वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI 60 लेवल का ब्रेकआउट दे रहा था, यानी कि इस कैंडल में भी हमारी यहाँ पर एंट्री बन रही थी और ये वाला ट्रेड भी हमारा सक्सेसफुल हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइसेस मिडल बॉलिंजर बैंड पर थे और इसी वक्त प्राइसेस जो है वो 60 लेवल का ब्रेकआउट दे रहे थे, तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। तो आप इस स्ट्रैटेजी को खुद बैक टेस्ट कर सकते हैं और ये चीज याद रखनी कि बाइंग आप तभी करोगे जब मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड होगा और यहाँ पर सेलिंग का सिग्नल तभी जनरेट होगा जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा, RSI 40 लेवल का ब्रेक डाउन देगा और प्राइसेस या तो मिडल बॉलिंजर बैंड पर होंगे या ऊपर से आकर मिडल बॉलिंजर बैंड का ब्रेक डाउन दे रहे होंगे। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको सबसे पहले एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट देखना है, फिर RSI और बॉलिंजर बैंड को अपने चार्ट पर लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइसेस जो है वो 40 लेवल का ब्रेक डाउन दे रहे थे और इसी के सीध में यहाँ पर मिडल बॉलिंजर बैंड का भी ब्रेक डाउन हो रहा था, तो यहाँ पर हमारी सेलिंग की एंट्री बन रही है। ये चार्ट अभी मैं फॉरेक्स का देख रहा हूँ। इस स्ट्रैटेजी को हमने गोल्ड, फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, इंडेक्स ट्रेडिंग सब जगह यूज किया है और ये एग्जैक्टली वर्क करती है हर मार्केट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 लेवल का ब्रेक डाउन हो रहा था और इसी वक्त यहाँ पर मिडल बॉलिंजर बैंड का भी ब्रेक डाउन हो रहा था, ऊपर से प्राइसेस आ रहे थे, तो यहाँ पर भी हमारी स्ट्रैटेजी है वो फिर वो सक्सेसफुल हुई है। अगर मैं इसी स्ट्रैटेजी को आगे देखूं तो यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है और इसी वक्त यहाँ पर मिडल बॉलिंजर बैंड का भी ब्रेक डाउन हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हुआ है। और एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कि 40 लेवल का ब्रेक डाउन हो रहा है और एग्जैक्ट उसी वक्त मिडल बॉलिंजर बैंड का भी ब्रेक डाउन होगा। ये इससे 5 मिनट पहले भी हो सकता है या 5 मिनट बाद भी हो सकता है, लेकिन आपको एक मार्केट की एक्सपीरियंस हो जानी चाहिए कि इसके बाद अब ये एक्सपेक्टेड होता है। थोड़ा ये कभी कभार लैग भी करते हैं, यानी कि 5 या 10 मिनट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ये एक साथ वर्क करते हैं। अगर हम यहीं पर आप देखें तो यहाँ पर भी हमें 40 लेवल का ब्रेक डाउन मिला और यहाँ पर मिडल बॉलिंजर बैंड पर इस वक्त प्राइसेस थे, तो यहाँ पर भी हमें जो है एक सिग्नल अच्छा खासा मिला है और फिर उसके बाद प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 40 लेवल का ब्रेक डाउन हुआ और इसी वक्त प्राइसेस ऊपर से मिडल बॉलिंजर बैंड का ब्रेक डाउन दे रहे थे। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि ऊपर से प्राइसेस आ रहे थे और मिडल बॉलिंजर बैंड का ब्रेक डाउन दिया और इसी वक्त RSI जो है वो 40 लेवल का ब्रेक डाउन दे रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन ट्रेडर्स की सक्सेस रेट जो है वो अच्छी खासी होती है। तो इसी तरह से आप इसे अपने चार्ट पर बैक टेस्ट कर सकते हैं और अपनी इंट्राडे स्ट्रैटेजीज में इसे इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है कि किसी भी स्ट्रैटेजी की जो सक्सेस रेट है वो 100% नहीं होती है। इस स्ट्रैटेजी से आपके 60 ट्रेड सही हो सकते हैं 10 ट्रेड्स में, लेकिन 3 स्टॉप लॉसेस जो है वो एक्सपेक्टेड तो होते ही, लेकिन कभी कभार क्या होता है आपके 10 में से 9 भी सही हो सकते और कभी कभार आपके 10 में से 8 भी सही हो सकते हैं, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी होती है कि 10 में से कम 7 तो सही हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले इसको मास्टर करना होगा, बैक टेस्ट करना होगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, सेटअप पे फोकस करना होगा, उसके बाद ही कोई स्ट्रैटेजी वर्क करती है। तो इसे अपने चार्ट पर यूज करने से पहले बैक टेस्ट और इसमें मास्टरी जरूर करें। तो ये थी एक बिगनर टू इंटरमीडिएट ट्रेडर फ्रेंडली स्ट्रैटेजी। आप इस स्ट्रैटेजी को नॉर्मली यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बहुत बार जो है वो लेट सिग्नल्स दे देती है। लेकिन अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो या इंटरमीडिएट ट्रेडर हो तो आपके लिए ये एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है किसी भी स्ट्रैटेजी के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप यही चीज़ें प्योर प्राइस एक्शन की हेल्प से देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। इसी तरह से हम मोमेंटम फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस या स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस को। और इसी तरह से वोलेटिलिटी फाइंड करने के लिए आप एसएल हंटिंग का यूज़ कर सकते हैं। एसएल हंटिंग का अगर मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट दूँ
तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो जो भी बंदे यहाँ पर सेल करेंगे इस रेजिस्टेंस के पास, उनका मोटिव होगा कि प्राइस जो है वो नीचे जाना चाहिए और उनके जो स्टॉप लॉसेस है वो यहाँ ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। अब देखना, जब भी प्राइसेस इस स्टॉप लॉस एरिया में आ जाते हैं तो एक एग्रेसिव मूवमेंट आता है ऊपर की डायरेक्शन में, जिसे हम बेसिक लेवल पे स्टॉप लॉस हंटिंग समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में और एडवांस में समझने के लिए आप हमारा ग्रुप ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और फिर आपको उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिली, ताकि जब भी आपको फिर से देखने का मन करे आप देख सकते हो। तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना बिल्कुल ना भूले और अपनी 2024 की जर्नी को आसान बनाए। बस इतना ही था आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते, तो इस बार सब्सक्राइब करके ही जाना।